नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल PMD में। दोस्तों, किसी ने बहुत ही खूब ही कहा है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी ने बहुत ही खूब ही कहा है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो आइए दोस्तों, आप बिना नींद की मेहनत करिए और अपने सपने को साकार करिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में महा एपिसोड 4 सा। इससे पहले हमने अ और ब कर चुका है। आज का विशेष रहेगा इसमें आपके लिए मॉनिटर का वर्गीकरण, प्रिंटर का वर्गीकरण, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, वीडियो, इनपुट डिवाइस, पोर्ट। ठीक है, तो आज हम इस सब के बारे में आपके साथ स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की इस महा एपिसोड 4 सा में। आउटपुट डिवाइस, इससे पहले हमने इनपुट डिवाइस आपको बता दिया है। जब हम महा एपिसोड अ और महा एपिसोड ब किए उसमें हमने इनपुट डिवाइस के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यह विद्युत यांत्रिकी युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है। आउटपुट क्या है, जो बाहर हमको देता है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर जो देता है उसे ही क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आउटपुट क्या होता है, एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं। इनपुट में हम क्या कर सकते थे, उसको देख सकते थे लेकिन उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। वो क्या होता था, सिस्टम के अंदर ही होता था। लेकिन आउटपुट में हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं, या भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। मॉनिटर तथा प्रिंटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। इससे पहले हमने जब इनपुट पढ़ा था तो इनपुट में मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस क्या है। तो एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस क्या है। तो उसमें मैंने बताया था आपको माउस, है ना। माउस क्या था, सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस था। उसी प्रकार से सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर तथा प्रिंटर। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, मॉनिटर और प्रिंटर। उसमें भी दो चीज़ था, पहला था माउस और दूसरा क्या था, कीबोर्ड। उसमें भी दो था, माउस और कीबोर्ड, किसमें, इनपुट में। और आउटपुट में भी दो सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी आउटपुट, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। अब यहाँ पे देखते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, मतलब जो आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी में भी मिल सकता है और हार्ड कॉपी में भी मिल सकता है। कंप्यूटर आउटपुट को दो भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर आउटपुट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में, है ना। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी। पहला क्या भाग हो गया, सॉफ्ट कॉपी के लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी के लिए। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यह एक अस्थायी आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है उसको हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ को टाइप कर रहे हैं, वो हमको स्क्रीन में दिख रहा है, तो वो क्या है, एक आउटपुट है, क्योंकि हमको दिख रहा है वो, है ना, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। जिसे हम कंप्यूटर तथा उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते। मतलब उसको हमको देखने के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है देखिएगा। इससे पहले और सॉफ्ट कॉपी में देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, जो मेमोरी रहता है वहाँ पे उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को स्टोर किया जाता है। तथा नेटवर्क पर नेटवर्क पर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देता है, उसको भेजा जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तन करना आसान होता है। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने
कोई भी चीज़ को टाइप किया है ना, ये मान लो हमारे पास ये मॉनिटर, हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप किया, तो अब हम इसको चाहते हैं कि इसमें नहीं थोड़ा सा और चेंजेस लाए, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसके जगह और कोई दूसरा चीज़ ला सकते हैं, मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं कि इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में, ठीक है। इससे कागज़ तथा स्याही की बचत होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, क्योंकि ये मॉनिटर के अंदर होता है, कि सॉफ्टवेयर में सेव रहता है मेमोरी के अंदर, इसलिए इसमें कागज़ स्याही की ज़रूरत नहीं होती और हमको कागज़ और स्याही की क्या होती है, बचत होती है। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा जो आउटपुट हमको मिलता है, जैसे मॉनिटर से हमको क्या है, स्क्रीन में जैसे आप मोबाइल में दिख रहे हैं, तो ये दिख रहा है आपको क्या है, आउटपुट है ना। और जैसे हम मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, वो क्या है, एक आउटपुट है, क्योंकि वो भी क्या है, मैं किसको दे रहा हूँ, सिस्टम में डाल रहा हूँ और वो आप तक सुनाई दे रहा है, मतलब वो बाहर आके आपके पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट है। जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है वो भी क्या है, आउटपुट है। तो ये तो हो गया हमारे इस टॉपिक का। अब नेक्स्ट चलते हैं हार्ड कॉपी की ओर। हार्ड कॉपी में क्या होगा, देखिएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट में यह कागज़ पर प्रस्तुत स्थायी परिणाम है, ठीक है। जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है वो कागज़ पर प्रस्तुत स्थायी परिणाम, मतलब हम इसको हम प्रिंट ले सकते हैं, है ना, जिसे हम छू सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी पढ़ा जा सकता है। जो हार्ड कॉपी आउटपुट है उसे हम बिना कंप्यूटर के, बिना सॉफ्टवेयर के भी पढ़ सकते हैं। इसमें परिवर्तन करना भी आसान नहीं होता। अब उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं के बराबर हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। जैसे अब यहाँ पे हमने सॉफ्ट कॉपी पढ़ा था, सॉफ्ट कॉपी में क्या था, वो हमको कंप्यूटर या स्क्रीन के ऊपर हमको दिखता था, जैसे अभी आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो वो क्या था, सॉफ्ट कॉपी था। लेकिन हार्ड कॉपी में हम क्या करेंगे, इसको, इसी चीज़ को क्या करेंगे, प्रिंट करके एक कागज़ में ले लेंगे, प्रिंट करके क्या करेंगे, एक कागज़ में ले लेंगे। अब उसके बाद कागज़ में हम उसको प्रिंट करने के बाद क्या चेंज कर सकते हैं, क्या बताओ, चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अलग से हमको दिखेगा कि हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में ऐसा नहीं, हम चेंज करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर चेंजेस किए थे, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी में चेंजेस किया जा सकता है, हार्ड कॉपी आउटपुट में चेंजेस नहीं किया जा सकता। और ये प्लॉटर या प्रिंटर के द्वारा प्रिंट जब आता है तब वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, आपको अच्छी जानकारी इसमें अभी मिलने वाली है। अभी आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण। अब यहाँ पे हम, अभी मैंने बताया आपको कि दो टाइप से इसको बांटा है, पहला क्या था, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और दूसरा क्या था, हार्ड कॉपी। ये पहला इधर है, दूसरा इधर है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा क्या था, हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को दो भागों में फिर से बांटा गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे पहला क्या है, ऑडियो आउटपुट, और दूसरा क्या है, वीडियो आउटपुट, है ना। अब सॉफ्ट कॉपी में हमने देखा कि सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो भी किस पर, स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो उसको हम दो भागों में कर सकते हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ऑडियो, जैसे आप अभी सुन पा रहे हैं, तो सुन पा रहे हैं वो क्या है, आउटपुट है, किसका, ऑडियो आउटपुट है, ठीक है। और आप यहाँ पे वीडियो के रूप में देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं, अपने लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वीडियो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको और दो पार्ट में बांटा गया है। आउटपुट जो है, ऑडियो आउटपुट को, उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, हेडफोन, और दूसरा क्या है, स्पीकर। अब यहाँ पे सुन रहे हैं आप, तो पहला दो तरीके सुन रहे होंगे। पहले तो आप ईयरफोन लगाए होंगे, है ना, जिसको हम हेडफोन बोलते हैं, हेडफोन के द्वारा सुन पा रहे होंगे, या फिर आप डायरेक्ट बिना हेडफोन के स्पीकर के द्वारा सुन पा रहे होंगे। दो ही तरीके से आप सुन पा रहे हैं इसको, हेडफोन से या फिर स्पीकर से, ठीक है। तो ऑडियो आउटपुट को दो भागों में बांटा है, हेडफोन आउटपुट, और दूसरा क्या है, स्पीकर आउटपुट, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो आउटपुट है ना, सेकंड जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का सेकंड पार्ट क्या था, वीडियो आउटपुट। तो वीडियो आउटपुट को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला जो है मॉनिटर, पहला पार्ट क्या है उसका, मॉनिटर। दूसरा है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और तीसरा यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा मेरी आवाज़ सुनकर। पहला क्या है, मॉनिटर, दूसरा है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और तीसरा है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो 3 भाग हो गया। पहला मॉनिटर जैसे आप अभी कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, है ना, स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा है विजुअल डिस्प्ले के थ्रू भी देख सकते हैं। और तीसरा है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होता है उसके स्क्रीन पर देखते हैं ना। तो ये तो 3 भाग में गया, लेकिन यहाँ पे फिर से मॉनिटर को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा है। मॉनिटर को क्या किया, फिर से 2 भागों में बांट दिया है। पहला क्या है, मोनोक्रोम, और दूसरा क्या है, कलर। फर्स्ट क्या है, मोनोक्रोम, और दूसरा क्या है, कलर, है ना। उसके बाद अब कलर को भी 3 भागों में बांटा गया है। कलर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है CRT, दूसरा है LCD, और तीसरा क्या है, LED। इस सब के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, और उन्हें भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोटिवेट करते रहिए। तो ये तो हम अभी बात किए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की। अब चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड हमारे पास है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रिंटर, और दूसरा क्या है, प्लॉटर। अब प्रिंटर के बारे में आप जानते हैं, प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर जो छोटा रूप में रहता है, जिसमें हम A4 साइज का प्रिंट लेते हैं, और प्लॉटर जो बड़े बड़े प्रिंट करते हैं, जैसे फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं, और बड़े से बड़े जैसे कोई भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसको प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम आगे अगले वीडियो में प्रिंटर के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है। तो प्रिंटर को अभी हम देख लेते हैं। प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद यहाँ पे पहला जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डॉट प्रिंटर, और दूसरा क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। पहला क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है यहाँ पे, इंकजेट, और दूसरा क्या है, लेज़र। सॉरी, इसको 3 भागों में बांटा गया है, इंकजेट, लेज़र, और क्या है, थर्मल, ठीक है। इंकजेट, लेज़र और थर्मल, है ना। उसके बाद देखते हैं जो हार्ड कॉपी आउटपुट, उसका दूसरा पार्ट क्या था, प्लॉटर, है ना। तो प्लॉटर को फिर से 2 भागों में बांटा गया। पहला है ड्रम, और दूसरा क्या है, फ्लैट बेड, ठीक है। ड्रम और फ्लैट बेड। तो इसके बारे में हम आगे अभी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपका क्लासिफिकेशन था, आपको याद रखने का एक नमूना था कि आप आउटपुट डिवाइस को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, और कैसे उसको पहचान सकते हैं कि कोई भी प्रिंटर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी आउटपुट है, वो कौन सा आउटपुट है, इस टाइप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसें। जो महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसें हैं वो क्या है। पहला देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मॉनिटर या VDU, ठीक है। पहला आउटपुट डिवाइस जो क्या है हमारे पास दिख रहा है, मॉनिटर या VDU। दूसरा हमारे पास है महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तीसरा हमारे पास दिख रहा है प्लॉटर। चौथा है स्पीकर। पांचवा है कार्ड रीडर। छठवा है टेप रीडर, और लास्ट है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने इससे पहले जो अभी मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया था उसमें और अच्छे से बताया था। और ये कुछ और हैं जो हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कार्ड रीडर जो है आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आपको अगर ये सब अच्छे से पढ़े रहोगे तो एग्ज़ाम में देखते ही आंसर बता पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटर या वीडियो। अभी हमने पहला देखा था मॉनिटर या वीडियो, तो उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। तो क्या होता है मॉनिटर, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर बहुत ही लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। मैंने ही बताया था आउटपुट डिवाइस लोकप्रिय कौन कौन सा है, मॉनिटर और दूसरा क्या है, प्रिंटर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मॉनिटर और प्रिंटर। तो हम अभी मॉनिटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मॉनिटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और समूहों को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। आपने देखा है, जैसे यहाँ पे देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा है मॉनिटर, तो ये हमको क्या करे, देखो वहाँ पे कुछ घर दिख रहे हैं ना, मतलब, और यहाँ पे लिखा है LED मॉनिटर। तो ये हमको क्या है दिख रहा है, इसलिए क्या है, ये आउटपुट है। और ये कैसा है, सॉफ्ट कॉपी। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कैसे,
कीबोर्ड या माउस की सहायता से इसमें हम दूसरा पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी को चेंजेस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपके मैं टिप्स लेके आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज का टिप्स है लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमल्टेनियस। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमल्टेनियस ऑफ रेडिएशन। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र? लेज़र दैट मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमल्टेनियस ऑफ रेडिएशन। यह क्या होता है, एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। लेज़र क्या होता है, उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम होता है। कंप्यूटर में लेज़र बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क, बार, कोड रीडर, लेज़र प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिकल संचार आदि में किया जाता है। लेज़र का आविष्कार, और यहाँ पे पेपर में आता है लेज़र का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, थियोडर मैमेन। किसने किया था, थियोडर मैमेन ने किया था 1960 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टिप्स है, इसको याद रखिए। आज का टिप्स नंबर 1 है। ठीक है, लेज़र क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमल्टेनियस ऑफ रेडिएशन होता है, और इसका आविष्कार किसने किया था, थियोडर मैमेन ने। किसने किया था, थियोडर मैमेन ने। कौन से सन में किया था, 1960 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉनिटर का वर्गीकरण। अभी हमने जैसे देखा था आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण, तो आउटपुट में हमारा जो आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर में हम मॉनिटर के वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, डिस्प्ले के किए गए रंग के आधार पर, अब यहाँ पे उसके रंग के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो भी मॉनिटर होता है उसके डिस्प्ले में जो रंग दिखता है, किसी में ब्लैक, जैसे पहले ज़माने में क्या था, टीवी होता था ब्लैक एंड वाइट होता था, उसके बाद क्या हुआ, वो कलरफुल आना चालू हो गया है ना। तो उसके रंग के आधार पर मॉनिटर को यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर। पहला क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा क्या है, ग्रे स्केल मॉनिटर, और तीसरा है कलर मॉनिटर। ये तीनों के बारे में हम अभी डीपली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, याद रखिए, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे मॉनिटर और कलर मॉनिटर, 3 चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो फर्स्ट देखते हैं हम मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर आप देखे हो, यह मॉनिटर 2 रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मॉनिटर के पृष्ठ में एक रंग होता है, जबकि सामने दिखने वाले ऑब्जेक्ट का रंग दूसरा। देखो, जो मोनोक्रोम मॉनिटर है उसमें सिर्फ 2 ही रंग दिखेगा। तो कभी कभी हम जब देखते हैं ये सब हॉस्पिटल वगैरह में हमको ज़्यादा दिखता है कि हॉस्पिटल में क्या है, एक लाइन बने रहती है, वहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है ना। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस मॉनिटर में कि पीछे ब्लैक कलर दिख रहा है, उसके बाद वहाँ पे ग्रीन का टाइप है, मतलब सिर्फ 2 कलर है। या कभी कभी क्या होता है, पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर होता है और ये ग्रीन कलर या किसी दूसरे रंग के कलर में शो होते रहता है। तो ये क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर है, जो सिर्फ 2 रंग को शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर क्या होता है, यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है। क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर का एक रूप है, जिसमें काले और सफ़ेद, ब्लैक और वाइट रंगों का मिश्रण से कई शेड किए जाते हैं। जैसे हम एक्सरे करते हैं तो उसमें ब्लैक और वाइट दिखता है ना, वैसे ही ग्रे स्केल मॉनिटर भी सेम उसी प्रकार से दिखाई देता है। वो ग्रे कलर का क्या करता है, शो करता है। ठीक है, जो भी एक्सरे वगैरह करते हैं उसको मॉनिटर में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रे स्केल मॉनिटर में। जो एक्सरे का जो हमारे पास सीट रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये दिखाई देता है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा नंबर, जो हमारा प्रिय है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, वो है कलर मॉनिटर। इसमें 3 मूल रंग होते हैं। कलर मॉनिटर में 3 प्रकार के रंग मूल है, मतलब मुख्य रूप से जो रंग यूज होता है वो 3 है। पहला है लाल, पहला क्या है, लाल रेड, दूसरा है ग्रीन हरा, तीसरा है ब्लू नीला। ठीक है, RGB याद रखिए, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, लाल हरा और पीला। ठीक है, मूल तो आता है एग्जाम में, मॉनिटर में मूल रंग कौन कौन से प्रयुक्त रहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन दे दिया रहता है, बहुत सारे कलर दे दिए रहते हैं, उसमें से आपको चूज करना रहता है। तो मेन याद रखिए, लाल हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है, तथा इनके मिश्रण में अन्य रंगों को प्रदर्शित किया जाए, और उसके साथ मिक्स करके दूसरे रंग हो सकते हैं। इसे RGB, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर भी कहा जाता है। हाँ, याद रखिए, कलर मॉनिटर को क्या कहा जाता है, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर भी कहा जाता है। यह 16, 32 और 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, कितने रंगों में करता है,
16 रंग में, 32 रंग में या फिर 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित किया कर सकता है। इसीलिए हमको बहुत ही सुंदर चित्र या सुंदर डिस्प्ले हमको दिखाई देता है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे फ्लावर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा मेन चीज़ इसमें क्या था, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसलिए इसको RGB मॉनिटर कहा था, क्योंकि मुख्य 3 रंग होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इसमें जो कलर यूज़ होते हैं, और हमको मतलब ये तो मुख्य 3 हो गए, लाल, हरा और नीला, लेकिन बाकी और कलरें होती हैं जो उसके मिक्सर करके बनाया जाता है, वो है 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, या फिर 256 रंगी डिस्प्ले हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये तो कलर के आधार पर हुआ। अब हम दूसरा बात करते हैं, कलर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, है ना। कलर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों, हमने अभी पढ़ा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तकनीक के आधार पर भी मॉनिटर को 3 श्रेणी में बांटा गया है। किसके आधार पर, अब उसके टेक्नोलॉजी के आधार पर, है ना, तकनीकी के आधार पर, है ना। तो पहला क्या है, कैथोड किरण ट्यूब, जिसको बोलते हैं CRT, कैथोड किरण ट्यूब। तो एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैथोड किरण ट्यूब, तो इसको बोलते हैं, सॉरी, हाँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT, तो CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड किरण ट्यूब होता है। ठीक है, यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है, जैसे हम टीवी देखते थे पुराने, हमारे घर में टीवी होती थी, अभी तो खैर LED वाला आ गया जो वॉल में लगता है, पहले इस टाइप से टीवी होती थी। ठीक है, तो कैथोड किरण जो ट्यूब होता है वो टीवी जैसा ही होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं LCD, क्या बोलते हैं, LCD। उसके बाद टीवी जो था और या कोई भी मॉनिटर, तो उसमें चेंजेस आया और क्या है उसके जगह LCD आया। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको फ़ायदा मिल गया, फुल फॉर्म ऑफ LCD, तो क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD, LCD का पूरा रूप क्या है, तो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है, तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, लैपटॉप में, टैबलेट में, स्मार्टफोन और बहुत सारे ऐसे मॉनिटर है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। ये कंपेयर करें पहले जैसे टीवी जो होता था उससे क्या होता है, पतला होता है और कम विद्युत खपत करने वाला होता था। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होता है, उसमें भी LCD का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं LED। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा LED यूज़ हो रहा है। जैसे पहले LCD बल्ब आता था, उसके बाद क्या हुआ, अभी LED बल्ब आ गया है ना, तो अभी इसमें वैसे ही LED मॉनिटर आ गया। तो LED मॉनिटर क्या होता है, देखिए, इस प्रकार के मॉनिटर में OLED, ठीक है, OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी इसका भी फुल फॉर्म हमको पता चल गया कि OLED का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, या LED का फुल फॉर्म आता है कभी कभी, तो क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना। जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है, क्या करती है, डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है। इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। जो LCD मॉनिटर है उससे भी पतला होता है। पहले तो हमने टीवी के आकार का देखा है ना, तो टीवी से बहुत पतला क्या था, LCD था। अब उससे भी पतला क्या है, LED है, और ये उससे ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, तो ये रही आपके सामने LED जो दिख रहा है, देखो LED मॉनिटर दिख रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मॉनिटर की गुणवत्ता। अब यहाँ पे मॉनिटर हमने तो पढ़ा उसके कलर के आधार पर, और उसके बाद उसके जो डिस्प्ले है उसके आधार पर, है ना। अब हम उसकी गुणवत्ता के बारे में जान लेते हैं, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधार पर मापा जा सकता है ना। अब क्या क्या आधार है उसको देखते हैं। पहला उसके पिक्सल, पिक्सल का मतलब समझ रहे हो,
मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। पिक्सल का मतलब कितना वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है, कितना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी कैमरा खींचते तो इसका मेगापिक्सल बहुत अधिक है, तो जिसका मेगापिक्सल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो उतना ही क्लीन दिखता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पिक्सल का मतलब होता है उसकी क्लियरिटी, जितना अच्छे से वो दिखेगा वो उसका पिक्सल क्या होगा, उतना अच्छा, ऐसा बोलते हैं, है ना। ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे जो पिक्सल है वो क्या होगा, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे चमकीले बिंदु से मिलकर बना होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी डॉट 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 बना रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर में बना रहा हूँ, तो दूर दूर में बना रहा हूँ तो इसको हम देख पाएंगे क्या, नहीं। लेकिन यही कि मैं पूरा इसको जोड़ देता हूँ तो देखो कितना क्लीन दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, मतलब बहुत सारे डॉट को क्या कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पे मैंने, तो ये बहुत ही अच्छा क्लीन दिख रहा है। तो मॉनिटर पर दिखाई जाने वाला सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदु से बनी होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक होंगे, मतलब जो डॉट है वो जितने पास पास होंगे, हमको पिक्चर उतना ही अच्छा से दिखाई देगा। इसे डॉट पर इंच DPI, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डॉट पर इंच DPI से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, पिक्सल को किससे मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है पिक्सल को किससे मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, DPI से, डॉट पर इंच से मापा जाता है। जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या होती है, 1 इंच में उसके डॉट या पिक्सल की कुल संख्या होती है। तो ये तो रही पिक्सल की बात। आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए, यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। हॉरिजेंटल ऐसा है ना, और वर्टिकल ये, और ये हॉरिजेंटल है ना। पहला क्या किए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र साफ और चमकीला दिखाई देगा। अब यहाँ पे जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा, चित्र हमको उतना ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 गुना 768 पिक्सल हो सकता है। कितना हो सकता है, 1024 गुना 768 पिक्सल। जैसे हम कभी कभी यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं तो कभी हमको क्या दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका जो क्वालिटी उसको बढ़ा देते हैं। पहले क्या होता था, 24 गुना ऐसा है ना, फिर उसके बाद हमको 400 गुना ऐसा, इस टाइप से बढ़ाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, 1024 गुना 768, अगर इतना है पिक्सल तो हमको HD क्वालिटी में हमको दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट क्या होता है, रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में मॉनिटर कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है, मतलब फिर से उसको लाता है। इसे हल H2 में मापा जाता है। किससे मापा जाता है, H2 में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है। जितना अधिक रिफ्रेश रेट रहेगा उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, चौथा है रिस्पांस टाइम। किसी पिक्सल से द्वारा या किसी पिक्सल द्वारा एक ही रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय, मतलब एक रंग से दूसरा रंग में चेंज जो होता है उसमें जो लगा समय है, रिस्पांस टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पांस टाइम कम होता है, और जितना अच्छा मॉनिटर है हमारे पास उसका रिस्पांस टाइम क्या होगा, उतना ही कम होगा। जैसे हम कभी कभी देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फिर ऐसा डॉट डॉट आ जाता है, इसका मतलब है वहाँ पे रिस्पांस टाइम थोड़ा क्या है उसका ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। मतलब वहाँ पे रिस्पांस टाइम है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, वो अलग 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 से फटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर रिस्पांस टाइम है वो जितना फास्ट रहेगा, हमको कलर और पिक्चर उतने ही बेहतरीन क्वालिटी में दिखाई देगा, ठीक है। अब हम आपको टिप्स नंबर 2 बताने जा रहे हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि टिप्स जो बताते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो टिप्स नंबर 2 है आज का, मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉनिटर बना दिया, देखो, तो ये इसका जो आकार है, इसका आकार ऐसा लंबाई चौड़ाई से नहीं नापेंगे। कैसे नापेंगे, इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब एक कोना को लो और दूसरे कोना को माप दो, ठीक है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, जैसे हमारे पास अभी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, इसकी लंबाई को ही क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
उस मॉनिटर का लंबाई बोलेंगे, है ना। मॉनिटर की विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 32 इंच का हमारे पास एलईडी टीवी है या 36 इंच का है ना, तो उसके विकर्ण को मापते हैं। तो विकर्ण की लंबाई जितना रहेगा उतना ही क्या होगा, उस मॉनिटर का आकार होता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा। ठीक है, 12 इंच लंबे और 7 इंच चौड़ा। अब 12 इंच लंबा, 7 इंच क्या है और 9 इंच चौड़ा है, मतलब उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो आपको निकल जाएगा। तो कितना होगा उसका, 15 इंच, है ना। तो आप डायरेक्ट वैसा ना मेजरमेंट, लंबाई चौड़ाई को मेजरमेंट ना करके क्या करो, उसको सीधा उसके विकर्ण को मेजर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका आकार कितना है। तो ये आप आज के लिए आपका टिप्स था। तो मॉनिटर को मापने के लिए कैसा मापेंगे, उसके विकर्ण की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इसके जस्ट बाद आपको एक और वीडियो अभी प्रोवाइड कराने वाले हैं जिसमें हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये मॉनिटर वाला वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, क्योंकि लाइक आप करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए हम और नए वीडियो बनाएं। ये हमको क्या होती है, एक मोटिवेशन प्रदान करती है। उसके बाद आप शेयर करिए और हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे सिलेबस का पूरे कंप्यूटर सिलेबस का कोर्स आपको कराने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना पढ़ लिए मतलब आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में। और आने वाले छात्रावास हो गया, पटवारी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, सभी में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।